व्यूअर्स, वेलकम बैक। मोदी की बेबाक बयान से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। अरे वाह, चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। और दूसरी जानिब ट्रंप ने 43 ममालिक के खिलाफ सफारती जंग भी शुरू कर दी जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन 43 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की तलवार लटक रही है। मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया। मैंने प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, इज्जत दी गई और उसके नतीजे के अंदर जो इन्होंने किया वो आपके सामने है और अब ये खुल खेल के मामला आ गया। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को बुलाया और उनको एक डायलॉग हुआ, हल्की फुल्की गपशप थी, 2014 की बात है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि बीट्रे कर दिया जाता है। सबसे बड़ा जो उनका एबिलिटी है, क्या जाता है अंदर से देखा इसको, जहरीला इंसान। उन्होंने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी होती है उसका असर पाकिस्तान से ही मिलते हैं। यानी इन मुल्कों का कोई भी शहरी आइंदा अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा। और ये जो लिस्टें हैं इनमें पाकिस्तान और इसके दो हमसायों अफगानिस्तान और ईरान के नाम तो शामिल हैं ही, लेकिन हैरानकुन तौर पर भारत का नाम किसी लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और बीएलए की जानिब से जो है वो कुल 57 हमले किए गए। और ये तो जज्बा ईमानी। फिर वो कहते हैं जी, इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रेडमैन के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट रिलीज किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान, चीन, ट्रंप, विश्व राजनीति, खेल राजनीति और आरएसएस समेत निजी जीवन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि वहां से हमेशा हमें धोखा ही मिला है। उन्होंने कहा कि शपथ समारोह में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बुलाया गया था, लेकिन शांति की हर कोशिश के बदले दुश्मनी ही मिली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन सद्बुद्धि आएगी और वह शांति का रास्ता अपनाएगा। फ्रीडमैन अपने पॉडकास्ट में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क, मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग, अमेज़न सीईओ जेफ बेजोस, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरव्यू कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान से जुड़े सवाल पर कहा कि पाकिस्तान के लोग आतंक में रहने से थक गए। लेकिन वो क्या चीज है कि जिससे इंडिया का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा? मोदी साहब का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा इस चीज से। मोदी साहब क्यों को अच्छे ही नहीं लग रहा भाई? मोदी साहब को अच्छा ही नहीं लगता। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी, इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़े पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं इसलिए हमारे ऊपर बात आती है। देख लो असलियत इसकी। ये जो मोदी साहब की बात है कि जनाब ये सेरेमनी में बुलाया, मोदी साहब लाहौर आए, फिर उन्होंने कहा जी बीट्रे हो गया। अब सवाल सीधा सा भैया, सवाल सीधा सा है और सवाल ये है कि पाकिस्तान को जिस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इंडियन सरकार ये पाकिस्तान को कह रही है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं तो उन्हें के सबूत दे दें। कहां से दहशतगर्दी करवाई है? कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने क्या दहशतगर्दी करवाई तो है? सारे लोगों को पकड़ के बैठाया था। अंदर कोई करवाई है, कहीं और करवाई है, कहां करवाई है? सबूत दे दे के थक गए हैं। ये देखें अमन की, अब फॉर एग्जांपल मैं देती हूं सबूत नहीं खेलेंगे तो ये कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। सो सीधी सी बात है, वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक अनरेस्ट मोड में है और अनरेस्ट मोड में होने की वजह से दिस इज द बेस्ट टाइम। ये सबसे ज्यादा जो कोई आया है इसका कमरा में, ये है कि हम एक काम करें कि हम पाकिस्तान को मुश्किल में रखें। सीधी सी बात है, पाकिस्तान को मुश्किल में रखें, चाय पानी खाना कुछ आया है, मुश्किलात जो हैं वो रहें
और पाकिस्तान इसी तरह कहता रहे जनाब कि ये देखें एक वो जैसे कि ना कि हम मुतासर हैं, बस ये कहता रहे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी खुल के बात करनी चाहिए। करो लीडरशिप क्योंकि बोलती नहीं है, मैं तो सीधी सी बात करूंगा। मैं लीडरशिप बोलती नहीं, मोदी के कोई वो उसके बारे में बात नहीं करता। मैं सिर्फ एक चीज बात करता हूँ कि हमारी लीडरशिप नहीं बोलती, हमारी लीडरशिप खामोश, हमारी लीडरशिप को कुछ पता नहीं है, उनकी कोई सब इसी को पता है, उनकी तभी वैसे आके बैठ गया। कुछ भी नहीं है उनका, बस वो बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी India नहीं is कर not रहे। powerful, it doesn't need to give any और we don't, and who are they? जवाब Nobody is. जवाब दिए जा रहे Who cares हैं, about ऐसी-ऐसी Pakistan? बातें करते Pakistan हैं खत्म है, कि nobody जो cares. जो उनका दिल करता है उस पे छोटी लगे मोटी हुए country हैं। है, does Let's see nothing. क्या होता है इसके आगे, मुझे don't know। irrelevant है। साजिद भाई, ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करेगी, इनमें मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ट्रंप ने अपने पहले दौर में भी, मुझे याद आ रहा है कि बहुत से मुस्लिम ममालिक जो थे उन पर पाबंदियां लगाई थी और 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी थर्ड उस कैटेगरी वक्त में दस्तखत किए थे। मैं तो वेट करूंगा फर्स्ट कैटेगरी में होगा। बैन कहा जाता था। इस दौर में भी मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाना महज इत्तेफाक है या प्लानिंग के तहत प्लानिंग प्लानिंग साहब? थैंक यू भट्ट साहब। मैं 3 चीजें ये तो कुछ नहीं बोलेगा तो यूएसए बैठा है। पहले तो वो जो बैन आप जिसकी पिछले दौर में बात कर रहे हैं वो ऑरेंज में ओबामा साहब ने वो प्लान तैयार किया था, एयरफोर्स डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया था, और उसकी वीजा शार्पली रिस्ट्रिक्टेड। वहां से पुराने वाला इसमें थर्ड कैटेगरी में पाकिस्तान है। सहूलतें मौजूद नहीं थी, नंबर 1। दूसरा, आपने खुद अपने सवाल के अंदर कहा है कि अभी की जाएगी, अभी हुई नहीं है। 60 days to address, अच्छा उल्टा हो गया है। और तीसरी बात ये है कि अभी जिस पाकिस्तान को 7 दिन मिले हैं। जिक्र कर रहे हैं न्यूयॉर्क पोस्ट का और ऑब्जर्वर का, ये दोनों, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की एक मजहबी / सियासी पार्टी, ये उनकी एक विश लिस्ट है कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर प्रोपेगेंडा किया जाए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। पीछे से पाकिस्तान लगा रखा है। जो पाकिस्तान की सियासी और मजहबी पार्टी है वो ये प्रोपेगेंडा करेंगे, देखें जी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ नहीं की लेकिन उन्होंने साथ ये भी कर दिया। तो ये सारी अभी विश लिस्ट है, होगा नहीं। मैंने अभी आपको एक ट्वीट मैंने आपको फॉरवर्ड की है मार्को रूबियो साहब की, जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। उन्होंने उसके अंदर एक मिसाल दी और मैं आपको माजी में भी बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर भी सफरी पाबंदी नहीं थी, बैकग्राउंड चेक के ऊपर सख्ती की गई थी, आपके सोशल मीडिया को चेक किया जाता था। तो मार्को रूबियो साहब ने कल जो ट्वीट की है उसके अंदर भी उन्होंने फरमाया ये है कि जो भी अगर एक मिसाल है, स्टूडेंट यहाँ आता है, अगर वो अमेरिकन वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करता, यहाँ आके हमास के खिलाफ साथ मिलकर जुलूस निकालेगा, तोड़ फोड़ करेगा, तो हम उसको वीजा उसका कैंसिल भी कर सकते हैं। दर हकीकत इसको मिसाल पट सब ऐसे ही दी जा सकती है जिस तरह आज आप अफगानियों को निकाल रहे हैं, आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं वो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे 12 साल की ओबामा लिबरल पॉलिसीज की वजह से बच्चे अब अमेरिका के झंडे जला रहे हैं। भैया ये चीमा जो है बड़ा ही गलत आदमी है, और अगर कोई इंडियंस इसको देख रहे हैं तो स्ट्रांगली एडवाइस यही है कि स्टॉप वॉचिंग हिम। वो बहुत एंटी इंडिया है और उसकी बातों से क्लियरली नजर आता है वो अपना स्टैंड अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यूजशिप के लिए बदल रहा है, वो दिख रहा है। जिस तरह से उसने उसके अंदर मोदी जी के लिए हेट्रेड थी वो दिख रहा था, इंडिया के लिए थी। ये क्या इसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि अगर ऐसा है तो सबूत दिखाओ ना। ये बोल रहा है इंडिया को, मोदी जी को, कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है तो तुम सबूत दिखाओ। अबे सबूत तुमको इससे बड़ा क्या मिलेगा कि ओसामा कहाँ था, ओसामा कहाँ से पकड़ के मिला था, ये हाफिज कहाँ बैठा हुआ है, ये हाफिज का जो साथ में बंदा था वो मरा क्यों, वो कहाँ से किसके साथ मीटिंग करते हुए निकल के गाड़ी में बैठ के आ रहे थे आर्मी के लोगों के। तो क्या बोली जा रहा है ये, कौन सा चूरन खिलाने की कोशिश कर रहा है अपनी पब्लिक को या इंडियन पब्लिक को। ये जमाना गया जब इंडिया प्रूव करेगा। ओह वी वोंट प्रूव एनीथिंग। इंडिया को पता है, इंडिया कार्रवाई हम सिर्फ करेंगे। अब वी आर सो पावरफुल, वी विल ओनली डू, वी डोंट टेल, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन देना हमें पता चलता है अगले ने हमारे अगेंस्ट कोई काम किया, इंडिया सीधा अपना रिस्पांस देगा। डजंट मैटर, पाकिस्तान को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अपना रिस्पांस करिए, दैट्स हाउ इट इज। और जरूर बताने, एक चीमा जो है कहाँ रह रहा है आजकल, करंटली वो है कहाँ पर। हाँ,
तो वो भी उससे भी पता चलेगा कि वैसे अगर इतना ही अच्छा पाकिस्तान है तो फिर छोड़ के क्यों यहाँ आ गया अभी। वहां पे यू आर अ जर्नलिस्ट का काम तो अपने देश में होता है। ये जो भी है, मगर मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया काफी पावरफुल कंट्री है। यस, इंडिया इज वेरी पावरफुल। अब इंडिया डजंट रियली केयर। और मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला। मोदी जी ने बताया कि जो भी आप देखते हो पूरे दुनिया में जहां पे भी गड़बड़ होती है उसके बाद कनेक्शन कहाँ मिलता है, पाकिस्तान में जाके वो कनेक्शन लगता है। तो उससे पता ही चल रहा है कि ये देश करता क्या है। और अब वही, और बिल्कुल ठीक बोला था, तुमने सांप पाले हैं, वही सांप तुमको डस रहे हैं। जो भी हालात हुए हैं ये तुम्हारी पैदा किए हुए हालात हैं। तुमने जिस तरह से दूसरे देशों के अंदर इस तरह के काम किए थे, अब वो उसका कर्मा हो रहा है कि तुम्हारे देश में वही काम अब हो रहे हैं। तो अब क्या, अब तुम गेम क्या खेलने की कोशिश कर रहे हो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।